कहते हैं कि हर इंसान को जीवन में एक मौका ज़रूर मिलता है जब वो अपनी किस्मत पलट सकता है। अब जो लोग उस मौके को भुनाने में कामयाब हो जाते हैं वो ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं। गरीबी के बंधन को तोड़कर वो राजा बन जाते हैं। लेकिन अगर वो मौका उसने गंवा दिया तो किस्मत पलटने का वो मौका चला जाता है और वो वापस उसी स्थिति में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। एक चतुर नार फिल्म की कहानी में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन क्या वो इंसान उस मौके को भुना पाता है या लालच का चक्कर उसे ले डूबता है? इन्हीं सब पर चर्चा रहेगी आज के इस रिव्यू में और फिल्म का नाम है एक चतुर नार। फिल्म की कहानी दो ऐसे कैरेक्टर्स से शुरू होती है जिनका लाइफस्टाइल एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। एक सिंगल मदर है जो अपने जीवन यापन के लिए तरह तरह के छोटे मोटे काम करती है, तो वहीं दूसरा कैरेक्टर एक पावर ब्रोकर है जो केयरलेस है लेकिन पॉलिटिशियंस आदि से कनेक्शन रखता है और पैसों को इधर से उधर कर मोटा कमीशन कमाता है। गरीब सिंगल मदर का किरदार निभाया दिव्या खोसला ने, जिनका फिल्म में नाम रहता है ममता, और अमीर पावर ब्रोकर के रूप में देखने को मिलते हैं नील नितिन मुकेश, जिन्होंने अभिषेक वर्मा का किरदार निभाया है। आम दिनों की तरह उस दिन जब दोनों अपने अपने काम पर निकलते हैं तो हो जाता है एक हादसा। यानी अभिषेक वर्मा अपना वो स्मार्टफोन खो देता है जिसके राज बाहर आ गए तो अनेकों रईस पॉलिटिशियन आदि के राज बाहर आ सकते थे, और ड्रामेटिक वे में वो स्मार्टफोन ममता के हाथ में आ जाता है। और यही वो मौका था जिसके बारे में हमने रिव्यू के शुरुआत में कहा था कि अगर उसे भुना लिया तो जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। अब ममता कैसे इस मौके का फायदा उठाती है, उठा पाती भी है या नहीं, या फिर वो खुद इस माया जाल में फंस के रह जाती है, ऐसे अनेकों प्रश्नों का जवाब देती है चूहे बिल्ली के खेल वाली ये फिल्म के स्क्रीन प्ले से शुरुआत करें तो यस, ये इम्प्रेसिव है। इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते चले जाते हैं और उन्हें इस प्रकार से कैमरा एंगल्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है कि फिल्म से आप कनेक्ट रहते हैं। छोटे शहर के लोकेशंस को जिस प्रकार से दिखाया गया है वो कहानी को रियलिटी के करीब रखता है। वो चाहे भीड़ भाड़ वाली सड़कें हों, गलियां हों, नालियां हों, सबको इस तरह से पर्दे पर उतारा गया है जिससे कहानी जो है वो पावरफुल बनती है, रियल लगती है। सेकेंड हाफ का शुरुआती पार्ट थोड़ा सा भटका हुआ फील होता है, लेकिन इसके बाद कहानी जब ट्रैक पर वापस आती है तो पावरफुली कहानी से कनेक्ट होती है और कुछ शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स और सस्पेंस के साथ लौटती है। ब्लैक कॉमेडी जॉनर की ये फिल्म आपको कई मौकों पर अंधाधुंध या इरफान खान की ब्लैकमेल फिल्म जैसा फील कराएगी। एक्टिंग की बात करें तो दिव्या खोसला आई फील अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देती दिखी हैं। एक गरीब दुखियारी टाइप की औरत के किरदार में वो कमाल लगी है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अपनी रियल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट किरदार को निभाना ही असल एक्टिंग कहलाती है। दिव्या खोसला की पर्सनैलिटी और उनकी अमीरियत जो चेहरे पर दिखती है, बट जब वो इस किरदार को निभाती है ऐसा कतई नहीं लगता कि वो कौन है, वो वाकई में एक गरीब सिंगल मदर ही फील होती हैं। फिल्म एक्चुअली उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और ममता के इस रोल को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारती दिखी हैं। वहीं नील नितिन मुकेश इस फिल्म के दूसरे पिलर के रूप में चमकते दिखाई पड़ते हैं। नील नितिन मुकेश की पहली फिल्म से ही ये तय हो गया था कि ये एक्टर कमाल का है और ब्लैक कॉमेडी फिल्मों में ये कमाल करेगा। तो जॉनी गद्दार के बाद एक बार फिर वो ब्लैक कॉमेडी एक चतुर नार फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते फील हो रहे हैं। वो फिल्म में अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। बाकी के किरदारों में सुशांत सिंह, छाया कदम और जाकिर खान आदि ने अपने अपने रोल्स को ठीक ठाक निभा लिया है। हालांकि कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट को फिल्म में और स्पेस दिया जा सकता था। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो उमेश शुक्ला, जिन्होंने ओ माय गॉड बना के अपने डायरेक्शन का लोहा मनवा लिया था, वो एक बार फिर उसी तरह के मोड में दिखाई दिए हैं। कहानी को कैसे ग्रिपिंग बनानी है, कैसे उसके कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाना है, कैसे फिल्म के सभी डिपार्टमेंट्स को मैनेज करके फिल्म निर्माण करना है, वो सब वो सही से समझते हैं। और यही कारण है कि कहानी के कुछ लूप होल्स के बावजूद वो उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। एडिटिंग पार्ट में थोड़े और पैनेपन की ज़रूरत महसूस होती है, बट स्टिल शॉकिंग क्लाइमेक्स आपके मन को भा जाएगी। एक थ्रिलिंग कॉमेडी फिल्म आपको पसंद है तो नो डाउट ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। हैव अ नाइस डे।